जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। इस्लाम में जो भी रूल्स हैं वो फिक्स है या फिर सिचुएशन के हिसाब से बदली जा सकती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है एक सेकंड कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं आप कर रहा। लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं अच्छा, किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि उनका कहना था कि कोई कह रहा विवाह हुआ, कोई कह रहा नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि वो तो छाया थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ बोल दो मीडिया या पब्लिक के सामने जिससे मैं फेमस हो जाऊं। मैं क्यों? मुझे तो अब ऐसा लगा मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। ठीक है। आपने नहीं है, हाँ। राधा रानी की फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग है जो सही है, सत्य है, वो बोलो। 1 मिनट अगर दें तो सब क्लियर हो जाएगा। कर दीजिए 1 मिनट अगर एक बात आपसे कर, 1 मिनट वो ठीक। अच्छा ये 1 मिनट कह रहा है, अभी 1 मिनट मांग रहे हैं। कौन पहले क्लियर करेगा? आप करेंगे, ये करेंगे? कौन क्लियर कर रहा है? अच्छा ठीक है। शेष नारायण जी 1 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं दर्शकों से पूछूंगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको 1 मिनट। चलिए, मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिन ऋषियों की संतान आप हैं उन्हीं के हम लोग हैं। हम आपसे इतने ही अलग हैं कि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने ग्रंथों का प्रमाण आपके सामने रखा। हाँ जी। अब आपको समझ, आप हमें नहीं मान रहे हो, आप ये मान रहे हो अगर पुराणों में ऐसा लिखा है तो सच होगा। ये मैंने जो बात रखी है ब्रह्म वैवर्त पुराण की है और वहां ये भी लिखा हुआ है कि जो राधा जी का रायण से विवाह हुआ वो छाया से हुआ है और जो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है वो वास्तव में राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने करवाया है। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है हम उसे लांघने की क्षमता नहीं रखते। और यहाँ खड़े होके हम ना प्रदीप मिश्रा का समर्थन कर। 1 मिनट, अभी गुरुजी बोल रहे थे कि उनका गुरुजी बोल रहे थे कि उनकी तो शादी हुई नहीं, उनका विवाह हुआ ही नहीं। अगर पुराण में लिखा है, अभी आपके सामने बोल रहे नहीं कर सकते ग्रंथ। अच्छा नहीं, देखिए जो दर्शकों के मन में सवाल है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है। हाँ। क्योंकि अनय घोष, रायण, कौन किसके रिश्ते में क्या था, विवाह हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर भ्रम बरकरार है। जी, को समझने के लिए हर आध्यात्मिक कथा का आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि शक्तिक अनेक प्रकार से उसके रहस्य उसमें समाहित है और उनको समझने के लिए हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। केवल हम सांसारिक तौर पर कथा का शब्द को सुनते हैं तो हमको सीधी सी बात समझ में आती है, लेकिन उसके पीछे वास्तविक शास्त्रिक अर्थ क्या है, आदि दैविक कथा का, आदि भौतिक कथा, आदि भौतिक, एक मिनट सुन तो महाराज, आप 2 मिनट सुन जाओ, 2 मिनट सुनो महाराज। आदि भौतिक कथा का रहस्य क्या है उसको समझे। शास्त्र में इतनी कथाएं हैं कि उनको मति भ्रम उत्पन्न कर देता है। फिर गुरु वहां पर उपस्थित होते हैं और उनके भ्रम को ठीक करने के लिए वहां विवेचना करके उस भ्रम को वास्तविकता समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक विवाद को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो लगेगा आपको अधर्म हो रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर वो संसार को समझने के माधव कृष्ण जी समय की कमी है, 30 सेकंड। देखिए, राधा का विवाह जो प्रदीप जी ने बताया ना, वो ये राधा रानी नहीं, वो छाया राधा थी। छाया राधा रानी, हाँ, और वो जो वास्तविक राधा है उनका विवाह करवा रहे हैं अनय घोष से। ऐसा नहीं, सुनिए, हाँ। जो अभी प्रमाण दिया शास्त्र पुराण का गुरुजी ने, वो छाया राधा का उनसे विवाह रायण से हुआ था। जो राधा है उनका विवाह भांडीर वन वृंदावन में शास्त्रार्थ के आखिरी राउंड में हुआ कि राधा रानी, सीता जी का तो मैंने सुना था, मगर राधा जी का छाया मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। गोपाल शास्त्र नाम से नहीं, जनता सीधी साधी भोली भाली है। आप जो कथावाचक है, आप छंद निरुक्त
कल्प, शास्त्र, व्याकरण सबका स्वाध्याय करें, सही मार्गदर्शन ओके, ठीक बने है। और सही बोले। चलिए। बाजार में भ्रांति है और भ्रांति के कारण मुझे लगता है कि जब हम सब पब्लिक राधा रानी परेशान है। या ऐसा राधा कोई रानी कथावाचक ना या बोले। प्रभु कृष्ण किसी के बारे में बात भाव करेंगे के तो साथ ना उसके खेलें। लिए शास्त्रार्थ जो है ये कम पड़ जाएगा। एक बात सच है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण के बिना राधा अधूरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम जी भाई। हमारे आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी भाई बोलिए। हाँ जी भाई, मुफ्ती साहब हमारी बात हुई थी आखिरी बात जो आदम सलाम के ऊपर, उनके बच्चों के मैरिज के ऊपर। जी, वहाँ के मेरा सवाल ये था कि ये इस्लाम में हर एक नियम, हर एक रूल। सॉरी जगन्नाथ भाई, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि आपने सलाम किया है। तो ये भाई हैं जो इनके फादर जो हैं कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, फिर इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापस आ गए। तो ये उनकी जनरेशन में से हैं, तो गोया ये एक हिंदू परिवार से हैं, तो इसलिए इस्लाम वगैरह ये चीजें कर लेते हैं। जी भाई। हाँ मुफ्ती साहब, मैं डाउट मैंने ये पूछा था कि इस्लाम में जो भी रूल्स हैं वो फिक्स है या फिर सिचुएशन के हिसाब से बदली जा सकती हैं? कुछ उसूल फिक्स्ड हैं कि जिनका ताल्लुक, जिनको हम ये कहते हैं कि जिनको हम उसूल बोलते हैं, यानी उसूल का मतलब ये है कि वो चेंजेबल नहीं है उसका। और कुछ उसूल के, यानी उसूल कहते हैं रूट्स को, और जो ब्रांचेस होती हैं उनको बोला जाता है फुरूअ। उसूल के मुकाबले में जो लफ्ज आता है वो है फुरूअ। तो जैसे आप एक दरख्त देखेंगे तो दरख्त अपनी जगह नहीं बदलता, जहां है वहां है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो कभी लटक जाएंगी, कभी यानी डिपेंड करता है कि उसमें उस पर कितना वजन है, कितने फल लगे हुए हैं। तो उस एतबार से ब्रांचेस का जो शेप है या उसका जो आकार है या उसका जो साइज है वो घटता बढ़ता रहता है। तो उसको बोला जाता है, ब्रांच के लिए जो लफ्ज आता है अरबी में वो आता है फुरूअ। तो फुरूअ में तब्दीली हो सकती है, उसूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। जी, जैसे कि शादी में आपने बताया था कि एक ही परिवार में माँ बेटे से, बाप बेटी से, या फिर खुद के भाई बहन में, इसमें तब्दीली हो सकती है? क्योंकि जैसे कि लास्ट में आपने सवाल पूछा था मैंने कि आदम। कुछ उसूल ऐसे होते हैं जो अक्रॉस ऑल रिलीजन, जितनी भी शरीयतें हैं, हर शरीयत अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अलग है, हजरत मूसा की शरीयत अलग है, हजरत ईसा की अलग है, हजरत दाऊद की अलग है, हजरत इब्राहिम की अलग है, हजरत नूह की अलग है, हजरत आदम की अलग है। कुछ उसूल ऐसे हैं जो अक्रॉस तमाम शरीयतें वो एक ही रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी, उनको उसूल का दर्जा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर खुदा एक है, इंसान को खुदा ने पैदा किया है, एक मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया है, मरेगा तो उसके बाद अगली जिंदगी है, रोज़े जज़ा है वगैरह, उसका हिसाब किताब होगा। ये सारी चीजें जो हैं, और खुदा एक है तो उसकी इबादत करनी है, उसकी इबादत इस तरह करनी है। ये तमाम शरीयतों में एक उसूल है, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हजरत आदम की शरीयत में तो खुदा दो हैं और हजरत इब्राहिम की शरीयत में एक है। ऐसा नहीं होगा कि हजरत आदम की शरीयत में खुदा की इबादत नहीं होगी, हजरत इब्राहिम की शरीयत में खुदा की इबादत होगी। ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इस शरीयत में, मतलब हमारी जो शरीयत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, उसमें उसूल के दर्जे में है, और पिछली शरीयत में वो उसूल के दर्जे में नहीं है। उसकी भी आप मिसाल ले लें। उसकी मिसाल है कि हजरत मूसा की शरीयत में, मसलन तौरात में, या जो यहूदी हैं उनके यहाँ गोश्त, ऊंट का जो गोश्त है उसको हराम करार दिया गया। ऊंट की कुर्बानी उनके यहाँ नहीं हो सकती है, वो हराम है। लेकिन इस्लाम में ऊंट की कुर्बानी हो सकती है। उनके यहाँ ऊंट की कुर्बानी का हराम होना ये उसूल के दर्जे में है। तो कुछ उसूल ऐसे हैं जो अक्रॉस द शरिया बदलते हैं और वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज है। जी वो मैं सवाल में आपको लास्ट में ही पूछा था कि आदम के जो बच्चे थे उनके अंदर तो एक ही माँ बाप के बेटों में, मतलब एक ही खून के रिलेशन के भाई बहन में शादी हुई थी। एक उसूल है जो अक्रॉस द शरिया नहीं बदलेगा, वो ये है कि औलाद की माँ बाप से शादी कभी नहीं हो सकती। ना हजरत आदम की शरीयत में उसकी गुंजाइश है, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में गुंजाइश है, और ना ही बीच में जितनी शरीयत आए हैं उनमें किसी भी शरीयत के अंदर गुंजाइश है। औलाद और माँ बाप में निकाह का ताल्लुक पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद माँ बाप की जो औलाद है उसको बोलते हैं हम फुरूअ। ये फुरूअ का लफ्ज यहां भी इस्तेमाल होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो फुरूअ में निकाह हो सकता है या नहीं, ये शरीयत टू शरीयत वेरी करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में इसकी गुंजाइश
थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में या आपसे पहले हजरत मूसा की शरीयत में, हजरत ईसा की शरीयत में, हजरत इब्राहिम की शरीयत में उसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में आएगा जो शरीयत बदलते हैं। हाँ, मतलब ये परमिशन सिर्फ आदम सलाम को था। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ हजरत आदम की शरीयत में इसकी गुंजाइश थी, और उसमें भी कंडीशन थी। वो कंडीशन ये थी कि एक प्रेगनेंसी से, जैसे कहा मैंने कि एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, तो इनमें आपस में निकाह नहीं हो सकता था, बल्कि उनको आपस में हकीकी तस्लीम किया गया। एक प्रेगनेंसी की लड़का और दूसरी प्रेगनेंसी की लड़की, इनमें आपस में निकाह को जायज करार दिया गया वक्ती जरूरत के लिए। वक्ती जरूरत थी नस्ल इंसानी को बढ़ाना एक माँ बाप की औलाद से, ताकि सब में यूनिटी रहे, अलग अलग स्पीशीज ना बने। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुई थी, वैसे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कोई नाजिल हुई होगी बुक जिसमें ये लिखा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही दी गई है। वही का मतलब है आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया है। उसको कहीं कंपाइल किया गया या नहीं, किसी किताब में उसको लिखा गया नहीं, इसकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मोस्ट लाइकली उसको कहीं लिखा नहीं गया, सिर्फ वही की शक्ल में हजरत आदम के पास था। हजरत आदम ने वो अपनी औलाद को सिखाया, और उस वही में जो ज्यादातर मालूमात थी वो ये थी कि इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है। उसमें ज्यादा इबादतें हैं कि हज ऐसे करना है, रोजा ऐसे रखना है, नमाजें इतनी पढ़नी है, 5 पढ़नी है, ज़कात ऐसे देनी है। ये सारे अहकाम अगर होंगे भी तो बहुत ही यानी कम दर्जे पर होंगे कि भाई 5 वक्तों के बजाय 1 वक्त की नमाज पढ़नी है, 2 वक्त की नमाज पढ़नी है। लेकिन असल उस वक्त इंसानियत को जो जरूरत थी वो ये थी कि इस दुनिया में अब आ गए हैं तो यहाँ जिंदगी कैसे गुजारें। तो जिंदगी गुजारने के उसूल वो उस शरीयत में ज्यादा थे, और वही दरअसल हजरत आदम से और उनकी औलाद से मुंतकिल होते 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 हम तक पहुंचे। जी मुफ्ती साहब, मेरा पूछने का ताल्लुक ये है कि अगर कोई और मुझसे पूछे कि मैं उसको बता दूंगा कि आदम सलाम के टाइम पर ये अलग था, उनके लिए ये जरूरी नहीं था। तो अगर वो कुछ मुझे दिखाने के लिए बोले, प्रूफ दिखाने के लिए, उसके लिए कोई अगर रेफरेंस हो तो ये बस ये आदम सलाम के लिए ही जारी किया गया था और किसी के लिए नहीं। हदीस में किसी सही हदीस में या किसी कुरान की आयत में इसका कतअन कोई जिक्र नहीं है कि हजरत आदम की औलाद में शादी इस तरह होती थी। इसका कोई जिक्र नहीं है। ये वन ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ इतना है कि एक सहाबी इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु ने ये कौल जिक्र किया है कि ऐसा होता था, ठीक है, और ये मोस्ट लाइकली उन्होंने बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन ली है, यानी ये यानी यहूदियों से और ईसाइयों से होकर ये हजरत इब्न अब्बास तक पहुंचा। हजरत इब्न अब्बास ने उसको जिक्र कर दिया। कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, हदीस में कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम इस चीज को, चूंकि हजरत इब्न अब्बास ने इसको जिक्र किया, इसको सही मानते हुए आगे बात कर रहे हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटीज के मुकाबले में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या यही एक वाहिद रास्ता था, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, या क्या हम इस चीज के ऊपर ईमान लाते हैं? ऐसा नहीं है।